हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूटेट के लिए हमने एक महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज क्वेश्चन बेस्ड सीरीज लॉन्च करी हुई है। ये सीरीज आपको यूटेट के पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो इस सीरीज़ को बिल्कुल भी स्किप ना करिए। अगर आपने इसके पुराने वीडियोस नहीं देखे तो एक एक वीडियो, चाहे वो सीडीपी के हो, चाहे वो लैंग्वेज के हो, चाहे ईवीएस के हो, चाहे मैथ्स के हो, तो उन क्वेश्चनों को, उन वीडियोज़ को ज़रूर ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है। मैं आपको डिट्टो दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं और उसके बाद भी डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपका लगभग 40 से 50% डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको पुराने पेपर से। तो इसलिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको यूटेट में अच्छा स्कोर करने के लिए। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम 2020 के ईवीएस के 30 क्वेश्चनों को। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन ही आपको रिपीटेशन वाला क्वेश्चन दिखेगा। ये क्वेश्चन आपको 2023 में भी लगातार पूछा गया, 21 में भी पूछा गया और 22 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो मिनमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो क्या पाया जाता है? पारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पारा अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू हुआ था। ठीक है, प्रोजेक्ट रेड पांडा कब शुरू हुआ था? 1996 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 1996 में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 123, ओजोन परत का सबसे अधिक ह्रास जो है वो कहाँ पर हुआ है? ठीक है, ओजोन परत का सबसे अधिक ह्रास हुआ है आपका दक्षिणी ध्रुव में। ठीक है, अंटार्कटिका कहते हैं जिसे, अंटार्कटिका पे दक्षिणी ध्रुव में सबसे ज़्यादा ह्रास हुआ है ओजोन परत का। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं होगा? भूमिगत जल स्तर का रिचार्ज करने में विफलता, अनियंत्रित शहरीकरण, दोष रहित जल संरचना, पानी का अत्यधिक दोहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोष रहित जल संरचना। इससे असंतुलन कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 125, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, WII कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, देहरादून। इसका राइट आंसर है देहरादून में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 126, पंकज अपने छात्रों को यह सुझाव देना चाहता है कि कैसे एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम तरीके से योगदान दे सकता है। उसका सबसे अच्छा सुझाव होगा यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें, निजी वाहन जैसे कार, स्कूटर न रखना, बार बार घर से बाहर जाने से बचना, निजी वाहन के ईंधन की नियमित रूप से जांच करना। देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या होगा कि वो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करे। ठीक है, बस वगैरह का यूज करे, ताकि कंजप्शन तो होता ही है। ठीक है, किसका? पर्यावरण का यूज जो होता ही है, पर्यावरण प्रदूषण होता ही है, लेकिन क्या होगा कि एज कम्पेयर टू अब वो अपनी गाड़ी से जा रहा है या अपने कार स्कूटर से जा रहा है, तो उनके कंपैरिजन में कम प्रदूषण होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है वे हैं? एरोसोल कैन का उपयोग, कृषि क्रियाकलाप, वनों को जलाना, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या है? जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, सारी एक्टिविटीज, क्योंकि वनों को जलाने से भी इफेक्ट पड़ता है। कृषि क्रियाकलाप, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में हम क्या करते हैं, यूरिया वगैरह जितनी भी DPT वगैरह हैं इनका यूज करते हैं, जो जलवायु के लिए सही नहीं होती हैं। ठीक है, उनसे मछलियाँ वगैरह मर जाती हैं उसमें बहुत सारी। तो इस तरीके की जलवायु परिवर्तन के लिए जो सारी चीज़ें हैं वो जिम्मेदार हैं। ऑप्शन ABC तीनों उपयुक्त सभी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, केंचुआ किसान मित्र माना जाता है, निम्नलिखित में से सही कारण चुनिए। केंचुआ मृत पत्तियों को और पौधों को खाते हैं और उनका पातन मिट्टी को उर्वरकता बढ़ाता है। बिल्कुल सही है आपका। केंचुआ खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं। देखिए, खरपतवार नहीं खाते हैं आपका, ऑप्शन ए ठीक है। आगे देखिए, केंचुआ नीचे की परत की खुदाई कर मिट्टी को नरम रखते हैं। बिल्कुल ये भी ठीक है। केंचुआ की खुदाई हवा और पानी मिट्टी को आसानी से पहुंचाते हैं। बिल्कुल ये भी ठीक है। तो 1, 3, 4 होगा, 2 नहीं होगा, 1, 3, 4 देखेंगे हम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1, 3, 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पे, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है? ठीक है, जेट्रोफा। आपने पता होगा कि जेट्रोफा जो होता है वो बायोडीजल इससे बनता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाया जाने वाला सामान्य तत्व है क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर। इसका राइट आंसर है क्लोरीन, आपका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरीन और नाइट्रोजन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, आयोग ने इसका आंसर बदल के संशोधित आंसर की मैं दोनों दिए थे। तो क्लोरीन और नाइट्रोजन दोनों पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन युक्त खाने में। ठीक है,
आगे देखिए, झूम खेती कहाँ की जाती है, तो ये मेघालय में की जाती है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर आपने 3, 4, 5 की एनसीईआरटी पढ़ी होंगी तो डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से उठाया गया। झूम खेती कहाँ की जाती है, मेघालय में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 132 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से पराबैंगनी किरणें सबसे खतरनाक है, UVA, UVB, UVC, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो UVC सबसे खतरनाक पराबैंगनी किरणें होती है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, UVC रेज। आगे देखिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो एम्स्टर्डम में स्थित है, ठीक है, एम्स्टर्डम में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलिए, नदी के जल में प्रदूषण का स्तर मापा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, उस टाइम पे ऑप्शन था ऑक्सीजन के लेवल द्वारा, ठीक है। अभी वो विधि पूछी जाएगी जिस विधि को कहते हैं BOD विधि, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, BOD द्वारा मापा जाता है नदी के पानी में प्रदूषण। ऑप्शन सी राइट आंसर है। हरित मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। इसका जो राइट आंसर है वो जल प्रदूषण से संबंधित है, सॉरी ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। क्या, हरित मफलर जल नहीं है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या थी, ठीक है। उस टाइम का क्वेश्चन था करंट अफेयर का। 2020 में जो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया था, तो उसकी थीम क्या थी, वायु प्रदूषण, 7 अरब लोगों को ग्रह सावधानी के साथ उपभोग करना, अपनी आवाज़ उठाओ, समुद्र का स्तर नहीं, जैव विविधता। तो इसकी जो थीम थी, जो जैव विविधता थी, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 में, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धति का प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उचित है, ठीक है। तो 4 टीचर 4 अलग अलग टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है। प्रकरण को पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूनों को इकट्ठा करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों की सारणीकृत करें। और अगला है, विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पाठ कराने के लिए कहना और संकल्प शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें क्या करेंगे, बच्चे खुद नमूना इकट्ठा करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो उनको उस चीज़ का बेटर रिजल्ट और बेहतर वो उस चीज़ को अपने डेली लाइफ में जोड़ पाएंगे, ठीक है। उस पाठ को केवल पढ़ने तक या फिर रट्टा लगाने तक या खाली चित्र बनाने तक सीमित नहीं रहेंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 139, GIS का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो GIS का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, GIS की फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 140, मृत सागर क्या है। मृत सागर देखो, इसको डेड सी कहा जाता है। एक ऐसा समुद्र है जहाँ पर 1000 ml में 300 से 400 ml के बीच में क्या पाया जाता है, नमक पाया जाता है। तो यहाँ पर कोई भी इंसान डूबता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा सागर जो बहुत ज़्यादा नमकीन हो उसको क्या कहा जाता है, डेड सागर कहा जाता है, मृत सागर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे और कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, और जबकि दिव्या एक ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। ये क्वेश्चन आपका सीटेट के पेपर से उठाया गया है, डिट्टो क्वेश्चन छापा गया है। मीरा और दिव्या को किस प्रकार की बीमारी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, मीरा जो है समोसा कटलेट डबल रोटी खाना पसंद कर रही है तो उसको मोटापा होगा, और जिसमें दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी होती है। लौह तत्व मतलब अगर उसको आयरन की कमी होगी तो उसको एनीमिया रोग होगा, ठीक है। तो मोटापा और एनीमिया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली को मोटापा, दूसरी को एनीमिया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। देखिए, कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायता कौन करता है, विटामिन ई करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 142, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर में ले जाने के लिए योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे, ठीक है। आप बच्चों को क्या नहीं करने देंगे। पहला है, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों को खाना खाते हैं, चिड़ियाघर में विभिन्न जानवर कौन सा खाना खाते हैं इसका पता लगाना। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फ़ोटो लेना, और चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखा उसका चित्र बनाना एवं ड्राइंग की कॉपी को साथ लेके जाना। तो आप किसकी चीज़ के लिए मना करेंगे, चिड़ियाघर में जो जानवर हैं उनके लिए बहुत सारा खाना ले जाने के लिए मना करेंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 144, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यपुस्तक में कविताओं और कहानी की भूमिका होती है। मौलिक अवधारणा से बेहतर समझने के बढ़ाने के लिए नियमित शिक्षण शैली में बदलाव लाना, छात्रों में साहित्यिक कौशल को विकसित करना, विषय को सीखने और अधिक रुचिकर बनाने के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय को सीखने और अधिक रुचिकर बनाने के लिए क्या होता है, कविता और कहानी का प्रयोग किया जाता है ईवीएस में। क्वेश्चन नंबर 145, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, अभिभावक के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, विशेषतः प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए, विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है, टीचर को बच्चों के दृष्टिकोण को एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको सम्मान देना चाहिए। ठीक है, 145 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 146, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। ठीक है, ईवीएस में एक अच्छे दत्त कार्य का क्या मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में रखना, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम विस्तार के अवसर उत्पन्न करना, उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसी अपॉर्चुनिटी दोगे उन बच्चों को जिससे उनका अधिगम जो है उसका डेवलपमेंट हो सके। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 146 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 147, मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है। ठीक है, भारत में जो कृषि सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट करती है वो वर्षा पर करती है। ठीक है, तो वर्षा ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है किसको, कृषि को भारत में। ठीक है, भारत के अनुसार पूछ रहा है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है। ठीक है, 8,848 मीटर नेपाल में स्थित है, सागरमाथा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149, भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती है। ठीक है, भूप्रपटी में, पृथ्वी के प्रवार में, पृथ्वी के आंतरिक कोड में, पृथ्वी के बाह्य कोड में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भूप्रपटी जो होती है वहाँ पाई जाती है प्लेटें। ठीक है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है जिनकी वजह से भूकंप आता है वो भूप्रपटी में पाई जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का, इस वीडियो का भी, पेट्रोल और डीजल जैसा ईंधन को अपूर्ण दहन क्या करता है। ठीक है, अगर अब पेट्रोल और डीजल जो है पूरा उसका यूज नहीं होता है तो उससे कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है अगर उसका पूरा कंजप्शन नहीं हो रहा है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, तो ये थे 2020 ईवीएस के 30 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, फीडबैक देना ना भूलें, कोई कमेंट में सुझाव या फिर कोई क्वेश्चन हो तो भी दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।